नमस्कार मेरे शिव महापुराण के रसिक श्रोतागण। चलिए शिव महापुराण के पाठ को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप लोग कर लीजिए शिव महापुराण के पवित्र ग्रंथ का दर्शन। श्री गणेशाय नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो इसके पहले का ये हमारा 18वां अध्याय चल रहा है और ये पार्ट बहुत लंबा था, तो मैंने इसको 2 पार्ट में किया है। तो पहला पार्ट इसके पहले मैं आप लोगों को सुना चुकी हूँ और चलिए अब दूसरे पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जो इसके पहले वाले पार्ट में पहले 18वां के पहले पार्ट में बात हुई थी, मैंने आपको सुनाया था कि जैसा कि शिव महापुराण में लिखा गया है कि जो गुणों का रोध करता है वह गुरु है। यह गुरु शब्द का विग्रह कहा गया है। गुणातीत परम शिव राजस आदि स्वीकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं, इसलिए वे सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसलिए गुरु कहलाते हैं। अतः बुद्धिमान शिष्य को उन गुरु के शरीर को गुरु लिंग समझना चाहिए। गुरु जी की सेवा शुश्रूषा ही गुरु लिंग की पूजा होती है। शरीर मन और वाणी से की गई गुरु सेवा से शास्त्र ज्ञान प्राप्त होता है। अपनी शक्ति से शक्य अथवा अशक्य जिस बात का भी आदेश गुरु ने दिया हो उसका पालन प्राण और धन लगाकर पवित्रात्मा शिष्य करता है। इसीलिए इस प्रकार अनुशासित रहने वाले को शिष्य कहा जाता है। सुशील शिष्य को शरीर धारण के सभी साधन गुरु को अर्पित करके तथा अन्न का पहला पाक उन्हें समर्पित करके उनकी आज्ञा लेकर भोजन करना चाहिए। शिष्य को निरंतर गुरु के सानिध्य के कारण पुत्र कहा जाता है। जिह्वा रूप लिंग से मंत्र रूपी शुक्र का कान रूपी योनि में आधान करके जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे मंत्र पुत्र कहते हैं। उसे अपने पिता स्वरूप गुरु की सेवा करनी ही चाहिए। शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता तो संसार प्रपंच में पुत्र को डुबोता है। ज्ञान देने वाला गुरु रूप पिता संसार सागर से पार कर देता है। इन दोनों पिताओं के अंतर को जानकर गुरु रूप पिता की अपने कमाए धन से तथा अपने शरीर से विशेष सेवा पूजा करनी चाहिए। पैर से केस पर्यंत जो गुरु के शरीर के अंग हैं उनकी भिन्न भिन्न प्रकार से यथा स्वयं अर्जित धन के द्वारा उपयोग की सामग्री प्राप्त कराकर अपने हाथों से पैर दबाकर स्नान अभिषेक आदि कराकर तथा नैवेद्य भोजन आदि देकर पूजा करनी चाहिए। गुरु की पूजा ही परमात्मा शिव की पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्म शुद्धि करने वाला होता है। हे द्विजों, गुरु का शेष जल तथा अन्न आदि से बना हुआ शिवोच्छिष्ट शिव भक्तों और शिष्यों के लिए ग्राह्य तथा भोज्य है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्न पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। कर्म की सांगोपाक पूर्ति के लिए पहले विघ्न शांति करनी चाहिए। निर्विघ्नता पूर्वक तथा सांग संपन्न हुआ कार्य ही सफल होता है। इसलिए सभी कर्मों के प्रारंभ में बुद्धिमान व्यक्ति को विघ्न विनाशक गणपति का पूजन करना चाहिए। सभी बाधाओं को दूर करने के लिए विद्वान व्यक्ति को सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ज्वर आदि ग्रंथि रोग आध्यात्मिक बाधा कही जाती है। पिशाच और सियार आदि का दिखना
बाबी का जमीन पर उठाना, अकस्मात छिपकली आदि जंतुओं का गिरना, घर में कच्छप, सांप, दुष्ट स्त्री का दिखना, वृक्ष, नारी और गौ आदि की प्रसूति का दर्शन होना आगामी दुख का संकेत होता है। अतः यह आदि भौतिक बाधा मानी जाती है। किसी अपवित्र वस्तु का गिरना, बिजली गिरना, महामारी, ज्वरमारी, हैजा, गोमारी, मसूरी का एक प्रकार का शीतला रोग, जन्म नक्षत्र पर ग्रहण, संक्रांति, अपनी राशि में अनेक ग्रहों का योग होना तथा दुस्वप्न दर्शन आदि दैविक बाधा कही जाती है। 100 चांडाल और पतित का स्पर्श अथवा इनका घर के भीतर आना भावी दुख का सूचक होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उस दोष की शांति के लिए शांति यज्ञ करें। किसी मंदिर, गौशाला, यज्ञशाला अथवा घर के आंगन में जहाँ 2 हाथ पर ऊंची जमीन हो, उसे अच्छी तरह साफ करके उस पर एक भार धान रखकर उसे फैला दें। उसके बीच में कमल बनाएं तथा कोण सहित 8 दिशाओं में भी कमल बना दें। फिर प्रधान कलश में सूत्र बांधकर तथा गुग्गुल की धूप दिखाकर उसे बीच में तथा दिशाओं में बनाए गए कमलों पर अन्य 8 कलश स्थापित कर दें। 8 कलशों में कमल, आम्र पल्लव, कुशा डालकर पंचद्रव्यों से युक्त मंत्रपूत जल से उन्हें भरें। उन समस्त कलशों में नीलम आदि 9 रत्नों को क्रमशः डालना चाहिए। उन समस्त कलशों में नीलम आदि 9 रत्नों को क्रमशः डालना चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान यजमान कर्म कांड को जानने वाले सपत्नीक आचार्य का वरण करें। भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा तथा इंद्रादि देवताओं की भी प्रतिमाएं बनाकर उन कलशों में छोड़ें। पूर्ण पात्र से ढके मध्य कलश पर भगवान विष्णु का आवाहन करके उनकी पूजा करें। पूर्व दिशा से प्रारंभ करके सभी दिशाओं में मंत्रानुसार इंद्रादि का क्रमशः पूजन करना चाहिए। उनके नामों से चतुर्थी विभक्ति सहित नमः का प्रयोग करते हुए उनका पूजन करना चाहिए। आवाहन आदि सारे कार्य आचार्य द्वारा संपन्न कराएं तथा आचार्य और ऋत्विजों सहित उन देवताओं के मंत्रों को 100 बार जपें। कलशों की पश्चिम दिशा में जप के बाद होम करना चाहिए। हे विद्वजनों, वह जप होम करोड़, लाख, हजार अथवा 108 की संख्या में हो सकता है। इस विधि से 1 दिन, 9 दिन अथवा 40 दिनों में देश काल की व्यवस्था के अनुसार शांति यज्ञ यथोचित रूप में संपन्न करें। शांति के लिए समी तथा वृत्ति के लिए पलाश की समिधा से अन्न, घृत तथा सुगंधित द्रव्यों से उन देवताओं के नाम अथवा मंत्रों से हवन करना चाहिए। प्रारंभ में जिस द्रव्य का उपयोग किया हो, अंत तक उसी का प्रयोग करते रहना चाहिए। अंतिम दिन पुण्याह वाचन कराकर कलशों के जल से प्रोक्षण करना चाहिए। तत्पश्चात आहुति की संख्या के बराबर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे विद्वानों, आचार्य और ऋत्विजों को भविष्य का भोजन कराना चाहिए। सूर्य आदि 9 ग्रहों का होम के अंत में पूजन करना चाहिए। ऋत्विजों को क्रमानुसार 9 रत्नों की दक्षिणा देनी चाहिए। तत्पश्चात 10 दान करें और उसके बाद भूयसी दान करना चाहिए। बालक, यज्ञोपवीति, गृहस्थाश्रमी और वानप्रस्थियों को धन का दान करना चाहिए। तत्पश्चात कन्या, सधवा और विधवा स्त्रियों को देने के अनंतर बची हुई तथा यज्ञ में बची हुई सारी सामग्री आचार्यों को समर्पित कर देनी चाहिए। उत्पात, महामारी और दुखों के स्वामी यमराज माने जाते हैं, इसलिए यमराज की प्रसन्नता के लिए काल प्रतिमा का दान करना चाहिए। 100 निष्क या 10 निष्क के परिमाण की पास और अंकुश धारण की हुई पुरुष के आकार की स्वर्ण प्रतिमा बनाएं। उस स्वर्ण प्रतिमा का दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। उसके बाद पूर्णायु प्राप्त करने हेतु तिल का दान करना चाहिए।
रोग निवारण के लिए घृत में अपनी परछाई देखकर दान करना चाहिए। 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। धना भाव में 100 अथवा यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भूत आदि की शांति के लिए भैरव की महापूजा करें। अंत में भगवान शिव का महाभिषेक और नैवेद्य समर्पित करके ब्राह्मणों को भूरी भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने से दोषों की शांति हो जाती है। इस शांति यज्ञ का प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में आयोजन करना चाहिए। अशुभ दर्शन होने पर तुरंत अथवा 1 महीने के भीतर यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। महापाप हो जाए तो भैरव की पूजा करनी चाहिए। महाव्याधि हो जाए तो यज्ञ का पुनर्संकल्प लेकर उसे संपन्न करना चाहिए। अकिंचन दरिद्र व्यक्ति तो केवल दीप दान कर दें, उतना भी न हो सके तो स्नान करके कुछ दान कर दें। 108, 1000, 10,000, 1 लाख या 1 करोड़ मंत्रों से भगवान सूर्य को नमस्कार करें। इस नमस्कारात्मक यज्ञ से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की इस प्रकार प्रार्थना करें, मेरी बुद्धि आपके ज्योतिर्मय पूर्ण स्वरूप में लगी है। मुझ में जो अहंता थी वह आपके दर्शन से नष्ट हो गई है। मैं अपनी देह से आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं, आप पूर्ण हैं और मेरा स्वरूप भी आप ही हैं। तो भी इस समय मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार यथा योग्य नमस्कार पूर्वक स्वात्म यज्ञ करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव को नैवेद्य देकर तांबूल समर्पित करना चाहिए। तब स्वयं 108 बार शिव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। 1000, 10,000, 1 लाख या करोड़ प्रदक्षिणा दूसरों के द्वारा कराई जा सकती है। शिव की प्रदक्षिणा से सारे पापों का तत्क्षण नाश हो जाता है। दुख का मूल व्याधि है और व्याधि का मूल पाप में होता है। धर्माचरण से ही पापों का नाश बताया गया है। भगवान शिव के उद्देश्य से किया गया धर्माचरण पापों का नाश करने में समर्थ होता है। शिव के धर्मों में प्रदक्षिणा को प्रधान कहा गया है। क्रिया से जप रूप होकर प्रणव ही प्रदक्षिणा बन जाता है। जन्म और मरण का द्वंद्व ही माया चक्र कहा गया है। शिव का माया चक्र ही बलि पीठ कहलाता है। बलि पीठ से आरंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से एक पैर के पीछे दूसरा पैर रखते हुए बलि पीठ में पुनः प्रवेश करना चाहिए। तत्पश्चात नमस्कार करना चाहिए। इसे प्रदक्षिणा कहा जाता है। बलि पीठ से बाहर निकलना जन्म प्राप्त होना और नमस्कार करना ही आत्मसमर्पण है। जन्म और मरण रूप द्वंद्व भगवान शिव की माया से प्राप्त हैं। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है वह जीवबद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण हैं। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। हे विद्वानों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिव को अति प्रिय है, ऐसा जानना चाहिए। भगवान शिव की प्रदक्षिणा, नमस्कार और षोडशोपचार पूजन अत्यंत फलदायी होता है। ऐसा कोई पाप इस पृथ्वी पर नहीं है जो शिव प्रदक्षिणा से नष्ट न हो सके। इसलिए प्रदक्षिणा का आश्रय लेकर सभी पापों का नाश कर लेना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया, जप, तप, ज्ञान और ध्यान में से एक एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ एक क्रमशः क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश, काल, शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करें। न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे।
जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है, अथवा यह भी कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षान्न प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। शिव योगी पुरुष भिक्षान्न को शंभु सत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहें और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न करें, भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म को प्रकाशित करें। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान पाता। शिव भक्तों को सदा शिवलिंग के आश्रित होकर वास करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, शिवलिंगाश्रय के प्रभाव से वह भक्त भी शिव रूप ही हो जाता है। चरलिंग की पूजा करने से वह क्रमशः अवश्य ही मुक्त हो जाता है। महर्षि व्यास ने पूर्व काल में जो कहा था और मैंने जैसा सुना था, उस सब साध्य और साधन का संक्षेप में मैंने वर्णन कर दिया। आप सबका कल्याण हो और भगवान शिव में आपकी दृढ़ भक्ति बनी रहे। जो मनुष्य इस अध्याय का पाठ करता है अथवा जो इसे सुनता है, हे विज्ञजनों, वह भगवान शिव की कृपा से शिव ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में शिवलिंग के महात्म का वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। प्रियम शंकरम सर्वनाथम नमामि। हर हर महादेव। मिलती हूँ आप लोगों से अगली कथा में। तब तक आप ये कथा अपने दोस्तों में और अपनी फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में। कथा सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।